पटना आने में पीएमसीएच आने में मिला तो 8 घंटा विलम्ब से मिला और कराती रही, उसको बेड नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो गई। एनडीए गठबंधन से, भाजपा गठबंधन से हम लोगों ने अपना रिश्ता तोड़ लिया। 48 वर्ष पहले मैं विधायक बना था। उन्होंने कहा कि मेरी जनता मेरे साथ थी, जब मेरे पिता नहीं थे तो जिन्हें पिता बनना चाहिए था उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। आप उसमें खुलेआम गाली देते थे नीतीश कुमार जी को कि हमारे पिता के साथ अपमान किया। आज वहीं पर जाकर के आप सिलेंडर बोले हुए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में इस साल के अंत में बिहार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर के तमाम पार्टियों की जो तैयारी है वो खास तौर पर चल रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की अगर बात की जाए तो जल्द ही बड़ी घोषणा होने की बात कही जा रही है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और आप लोगों की भी तैयारी चल रही है, बड़ी घोषणा होने की बात कही जा रही है, कब तक हम लोग इंतजार? देखिए, ऐसा है कि तकरीबन करीब पूरे बिहार में जो 38 जिला है उसमें तो 22 जिला में तो मैं स्वयं गया था और रेस्ट जिला में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और नए लोग जाके उन्होंने सर्वे किया, रिपोर्ट दिया। स्थिति जो पूर्व में आज से 2 वर्ष 3 वर्ष पहले हमारी पार्टी की थी वो आज भी है और इलाके में, गांव घर में एक ही नारा है। जो हम लोग के जो वोटर और सपोर्टर हैं सब लोगों की एक ही आवाज़ है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति की सरकार है 20 वर्षों से और एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है और सरकार सही ढंग से जो काम होना चाहिए नहीं हुआ। अभी देखिए, मैं टीवी में देख रहा था कि पटना सिटी में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो गई। तो इस ढंग से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हत्या, लूट, बलात्कार, बैंक रॉबरी नहीं होता हो और सरकार, बिहार सरकार के द्वारा कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हो रहा। अब जस्ट आपने देखा होगा, एक सप्ताह पहले मुजफ्फरपुर में एक दलित है जो नाबालिग की लड़की थी, उसके साथ में रेप भी हुआ और उसकी हत्या भी हो गई और प्रशासन मूक दर्शक बन के रह गया। उसको एम्बुलेंस नहीं मिला, मुजफ्फरपुर से पटना आने में, पीएमसीएच आने में मिला तो 8 घंटा विलम्ब से मिला और कराती रही, उसको बेड नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो गई। ये बिहार सरकार की लापरवाही है। तो बिहार सरकार, चूँकि उसका कारण है कि बिहार में के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो निश्चित रूप से पूरे बिहार के लोग जान रहे हैं कि मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। तो दुर्भाग्य है कि जब मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो बिहार का शासन कैसे चलेगा। बिहार एक बीमारू राज्य हो गया है, इसीलिए सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। और हम लोगों ने 14 अप्रैल 2025 को बापू सभागार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर एनडीए गठबंधन से, भाजपा गठबंधन से हम लोगों ने अपना रिश्ता तोड़ लिया। अब देश में 2 ही गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, दूसरा एनडीए गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन से हमारी बात हो रही है और बात सकारात्मक हो रही है। 1 सप्ताह के अंदर जो भी फैसला होना होगा, हम इंडिया गठबंधन के साथ भविष्य का चुनाव लड़ेंगे। ये क्लियर है सर कि इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेंगे, सिर्फ ये घोषणा होनी बाकी है कि आखिर? हाँ, घोषणा होना बाकी है, क्योंकि 2 ही गठबंधन है और चुनाव लड़ना है। और चुनाव लड़ना, और अकेले चुनाव तो कोई भी दल लड़ने में सक्षम नहीं होता है। जब भी भाजपा उतनी बड़ी पार्टी है फिर भी उस गठबंधन के आधार पर चुनाव लड़ती है। तो हमारा पार्टी तो छोटी पार्टी है, तो निश्चित रूप से आरजेडी गठबंधन के साथ हमारी बात हो रही है और 1 सप्ताह के अंदर में हम लोगों का फैसला हो जाएगा। सर, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के बातचीत है और आप भी इतने बड़े पॉलिटिशियन रहे हैं, काफ़ी लंबा समय आपने राजनीति में दिया है, तो ये बात कह रहे हैं कि अकेले कोई भी दल चुनाव नहीं लड़ सकते। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बात की जाए, कल मंच से उन्होंने कहा 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं? और विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बात कह रहे हैं। देखिए, उनका क्या बयान आता है नहीं आता, उस बयान के पीछे मुझको नहीं जाना है। अब वो तो कह रहे हैं कि बिहार की जनता मुझको बुला रही है। अब बिहार की जनता एक भी व्यक्ति के नाम बोल लीजिए जो बुलाता हो। तो ये देखिए, बिहार एक बहुत ही जागरूक स्टेट है और यहाँ के लोग काफ़ी पॉलिटिकलाइज हैं।
आपने देखा होगा कि देश में जब इमरजेंसी लागू हुआ था उसमें भी बिहार से ही क्रांति शुरू हुई थी बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। तो बिहार का लोग बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करता है और डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो दिया गया संविधान निर्माण हुआ उसमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या रंक हो, प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार है कि देश के किसी भी कोने में वो रह सकता है, बिजनेस कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है और उसको एक ही वोट देने का अधिकार है। 2 वोट कोई नहीं दे सकता, एक ही वोट देने का अधिकार है। और वो वोट बहुत ही महत्वपूर्ण वोट माना जाता है। बुलेट से बेसी ताकत बैलेट में है। तो सत्ता परिवर्तन के लिए जनता की सहभागिता चाहिए। और जनता मान लीजिए एक विधानसभा क्षेत्र है तो एक विधानसभा क्षेत्र में 1.5 लाख 2 लाख पोल होता है, तो 2 लाख 1.5 लाख लोगों को एक मत पर लाना, ये हम कैसे कह सकते हैं कि जनता हमको बुला रही है। ये तो रिजल्ट जब आएगा, जब चुनाव अक्टूबर नवंबर में होगा, तो रिजल्ट का आप इंतजार करिए कि जनता किसको बुला रही है, कौन पार्टी को बुला रही है। ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। सर एक और बात इसी बारे में करना चाहेंगे, क्योंकि कल एक बार फिर से आपके ऊपर उन्होंने मंच से कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मेरी जनता मेरे साथ थी, जब मेरे पिता नहीं थे तो जिन्हें पिता बनना चाहिए था उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, अब आप ही लोग मेरे माता पिता सब कुछ हैं। तो एक बार फिर से कटाक्ष आपके ऊपर किया गया भरे मंच। मैंने किसी को घर से नहीं निकाला और जिस व्यक्ति ने उसको घर से निकाला आज उसी के साथ। वो कह रहे हैं ना कि मैं हनुमान हूँ। तो केंद्र में सरकार किसकी थी? हाँ, एनडीए की सरकार थी। एनडीए की सरकार के द्वारा ही उनके घर को खाली करवाया गया। ये सत्य है कि गलत है? तो जिस व्यक्ति ने आपके घर को खाली करवाया, जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने आपके पिता के साथ अपमान किया, चाहे केंद्र की सरकार हो और या बिहार की भी सरकार हो, आप उसमें खुलेआम गाली देते थे नीतीश कुमार जी को कि हमारे पिता के साथ अपमान किया। आज वहीं पर जा कर के आप सिलेंडर बोले हुए हैं। ये तो आप उनसे पूछिए कि जिस व्यक्ति ने और जिस पार्टी ने आपके साथ अपमान किया, आपके पिता के साथ अपमान किया, आपके पिता की मूर्ति को पैर से कुचल दिया, और आज फिर किस भावना में बह करके आप उसके साथ हैं, ये तो वही बताएंगे। कभी भावुक नहीं होते हैं सर? क्योंकि इतनी मेहनत आपने, पहला चुनाव जब हुआ था सभी लोगों ने देखा था, आपने किया था और भतीजे ही हैं आपके। कभी ऐसा लगा कि दल तो अलग हो ही गया, आपने कहा दिल भी अब नहीं मिल सकते हैं, लेकिन कभी ऐसा लगता हो कि अंदर से भावुकता? तो नहीं, वो बड़े हैं हम, ठीक बात है। सम्मान जब तक आप बड़े और छोटे का नहीं करिएगा तब तक परिवार नहीं चलेगा। परिवार के लिए चाहिए कि आप यदि मानिए कि हमारे चाचा हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बड़े भाई हैं, ताली देखिए, ताली दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगा, एक हाथ से चुटकी बजता है। तो मान और सम्मान जब मिलेगा तो कोई भी पिता या कोई भी चाचा भावुक होगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन यहाँ तो उस तरह की बात नहीं है। यहाँ तो बात कुछ और है। लेकिन एक तस्वीर और सामने आई थी सर, जब एनडीए की मीटिंग थी उस वक्त भावुक होकर आपने गले लगाया था। आप लोग अलग ही थे, लेकिन जब उन्होंने पाँव आपके छुए तो आप भावुक हो गए। ये तो स्वाभाविक बात है। मैं तो उस समय भी आज हो गया, लगभग 1.5-2 वर्ष पहले की बात है। मुझको जब गले उन्होंने लगाया तो मैं व्यक्तिगत रूप से समाचार भी पूछा, क्या घर का हालचाल है, माँ का क्या हालचाल है, और मैं गले भी लगाया था। तो स्वाभाविक बात है। देखिए, लेकिन वो तो उनको सोचना चाहिए ना, वो तो उनको सोचना चाहिए कि हम चाचा को अपमान नहीं करें, अपमानित नहीं करें। ये तो मुद्दा चिराग पासवान जी का, मेरा नहीं है। चलिए सर, आखिरी सवाल है, क्योंकि लोगों के मन में ये आ रहा है, प्रिंस जी और यश जी तो खूब मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में वो जा रहे हैं, क्या आप भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, आप भी चुनाव लड़ेंगे सर? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो देखिए 77 में मैं पहली बार विधायक बना था, बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ था, और उस समय हमारा उम्र मुश्किल से 25-26 वर्ष रहा होगा। मैं समझता हूँ कि बिहार विधानसभा का सदस्य के रूप में सबसे कम उम्र का मैं ही था, और 48 वर्ष पहले मैं विधायक बना था। मैं 7 बार बिहार में विधायक बना, 1 बार एमएलसी रहा, और 9वीं बार में भारत सरकार के मैं मंत्री भी बना, लोकसभा का सदस्य भी बना। तो पूरे जीवन काल में मैं 48 वर्ष तक राजनीतिक जीवन में मैं रहा हूँ। और अब
नए लोगों का युग आया है, नई पीढ़ी की का समय है, इसलिए हमारे परिवार से प्रिंस राज जी हैं और यश राज जी हैं। पार्टी का जब फैसला होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड का फैसला होगा, ये दोनों हमारे दल से उम्मीदवार होंगे। और भी उम्मीदवार होंगे? और उम्मीदवार होंगे, लेकिन हमारे दल से 2 उम्मीदवार होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तैयारियां किस तरीके से है, चुनावी मैदान में उतरने के लिए यश राज और प्रिंस राज दोनों ही मेहनत खूब कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी से बातचीत कर रहे थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं चुनाव को लेकर, गठबंधन को लेकर, आखिर कब तक औपचारिक घोषणा हो जाएगी, ये भी साफ तौर से बताते नजर आ रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।